तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से चल रही थी। आप सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दिया होगा और लॉक करने के बाद अब आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जो डेट है वो अब एक्सटेंड नहीं हुई है। जो भी डेट थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब उसके बाद आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वहाँ से। और एक सवाल आप सभी लोग चैनल पर पूछ रहे हैं कि क्या जो चुनाव आचार संहिता आज से लागू हो गई है, क्योंकि आज से डिक्लेयर कर दिया गया है कि चुनाव 10 फरवरी से होगा, तो क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा कि काउंसलिंग पर तो नहीं रोक लग जाएगी। तो ऐसा कुछ जो डिटेल्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। और सेकंड काउंसलिंग कब से होगी इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आप अपनी यहाँ पर आईडी और पासवर्ड से ओपन करते हैं चीज़ों को, तो यहाँ आपको दिखता होगा कि जो चॉइस फिलिंग आप सभी ने की थी, यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग कर रखी थी, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस अभी भी आपको दिखता है। लेकिन यहाँ कहीं पर भी अब आपको जो है एडिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ना तो आप जो है यहाँ कहीं चेंजेस कर सकते हैं, ना तो कहीं अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। आप सारे ऑप्शंस यहाँ से हट चुके हैं और सिर्फ अब आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहे इतनी बार इसे ओपन करिए, बस प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। और आप जो यहाँ प्रेफरेंसेस भरे थे वो सारे के सारे आप यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। वैसे यहाँ आप क्या हो रहा था कि जो ऑर्डर्स था उन्हें आप बदल सकते थे, अब आप ऑर्डर नहीं बदल सकते, क्योंकि जो डेट थी वो डेट थी 7 तारीख। 7 तारीख थी, आज है 8 तारीख। तो यानी आप 7 तारीख तक जो कुछ करना था वो कर चुके। अब 8 तारीख से आप 7 तारीख के बाद कुछ नहीं कर सकते। अब अलॉटमेंट लेटर आपका 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। वो मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है आपको सूचना मिलेगी और मैसेज भी आपको आएगा। बाकी वेबसाइट पर एज इट इज़ तो शो ही करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ईमेल जो आपका है, जो आपने यहाँ पर दिया है, उस पर भी आपको सूचना मिलेगी। और यहाँ आपको भी यहाँ जो चीज़ें हैं, यानी यहाँ जो प्रेफरेंसेस हैं, आपको इस वेबसाइट पर भी आपको सूचना मिलेगी। आपने जो मोबाइल नंबर या बाकी डिटेल्स दे रखी सभी जगह से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी इन चैनल्स पर भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन में, यानी 10 तारीख तक, मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम, आपको जो है ये अलॉटमेंट लेटर ज़रूर यहाँ से इशू हो जाएगा। उसके बाद जो है एक प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जो है आपका जारी होगा, उसके बाद करीब एक जो है हफ्ता जो है आपका समय लगेगा। एक हफ्ता, करीब 1 वीक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर जो है कॉलेज को जाएं, और कॉलेज को जाकर आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा। वहाँ डॉक्यूमेंटेशंस जो है प्रॉपर वे में जो है कंप्लीट करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया आप संपन्न करेंगे, इसमें करीब 1 हफ्ते का ज़रूर आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग होगी, हर एक कॉलेज से रिपोर्टिंग की जाएगी कि कितनी सीट्स वैकेंट रह गई, कितनी सीट्स वहाँ से वैकेंट रह गई। तो जो वैकेंट सीट्स रह गई उन्हीं पर सेकंड काउंसलिंग का अनाउंसमेंट होगा। और आचार संहिता, जो चुनाव की जो आचार संहिता है, उसका कोई रोल नहीं है, यानी चुनाव का इम्पैक्ट इस पे कोई भी नहीं पड़ने वाला। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और आपके जो एडमिशन्स प्रोसेस है वो अलग प्रक्रिया है। तो इसका और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, यानी दोनों अलग अलग तरीके से संपन्न होंगे। तो यहाँ सेकंड काउंसलिंग यानी 1 हफ्ते बाद, यानी उम्मीद आप कर सकते हैं जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो संभवतः 20 जनवरी के बाद ही संभव होगी। यानी 20 जनवरी के बाद ही संभव होगी जो सेकंड काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। यानी सेकंड काउंसलिंग जो है वो 20 जनवरी के बाद ही संभव हो पाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड काउंसलिंग 20 जनवरी के बाद, और अलॉटमेंट लेटर आपका जो है 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के
जनवरी को या जनवरी के बाद ही संभव होगा। संभवतः ये 10 जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद यही है कि आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे, प्रॉपर वे में जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ जो आचार संहिता की बात की जा रही है, इसका कोई भी फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। यानी आप इसका जो चुनाव इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस है वो अलग है, आपके एडमिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।